Good morning student. Today we discuss about the क्रिप्टोमिनोरिया. क्रिप्टोमिनोरिया जो है यह एक पैथोलॉजिकल अमीनोरिया का टाइप होता है. ठीक है. क्रिप्टोमिनोरिया जो वर्ड है यह इंग्लिश वर्ड से डेराइव हुआ है. इसमें क्रिप्टो मीन्स कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ है. मिनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्रिप्टोमिनोरिया वर्ड मीन्स होता है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट वी कम ऑन definition. Definition means in cryptomenorrhea there is periodic shedding of endometrium and bleeding, but the menstrual blood fail to come out from the genital tract due to obstruction in the passage. क्रिप्टोमिनोरिया का मतलब होता है इसके अंदर नॉर्मल, जैसे कि अपन बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. तो हाइपोथैलेमस जो है वह गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है. गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करते हैं. और एफएसएच एलएच जो है वह ओवेरी के अंदर जाकर एस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है? पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम प्लस ओव्यूलेशन. यह 2 फीचर्स उसके अंदर दिखाई देते हैं. तो क्रिप्टोमिनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्रेजेंट रहता है. इट मीन्स हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस तो अपना वर्क करती है, ओव्यूलेशन होता है और एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और ब्लड जो है वह डेवलप होता है. मतलब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है तो ब्लीडिंग जो है वह भी प्रेजेंट रहेगी. बट जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वह फेल टू कम आउट फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट. जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वह जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ सकता ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पासेज. क्यों? क्योंकि जो कैनाल है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से जो फ्लूइड है वह बाहर सिप आउट नहीं होता. इसे बोलते हैं क्रिप्टोमिनोरिया. जो अपन वर्ड से ही बात कर रहे थे, क्रिप्टो मीन्स करप्ट होना, ऑब्स्ट्रक्ट होना. ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोमिनोरिया. क्रिप्टोमिनोरिया आगे पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करते हैं अमीनोरिया. अमीनोरिया के क्लिनिकल टाइप्स के बारे में. तो अमीनोरिया जो है वह 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है डिपेंड ऑन देयर क्लिनिकल टाइप्स. फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल जो है वह वापस 2 में डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो है वह होता है बिफोर प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी जो है वह होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज. अब बात करते हैं प्राइमरी के अंदर. प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंट रहता है? प्राइमरी का मतलब होता है कि जो लेडी है, जो फीमेल है, उसको कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं. एज जो है उसकी 16 ईयर्स जो है उससे अप्रोक्स होती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी. तो प्राइमरी के अंदर बिफोर प्यूबर्टी के सिम्टम्स जो है वह डेवलप नहीं होते उससे पहले. ठीक है, जो पूरा रहेगा, जैसे कि अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, वह बिफोर प्यूबर्टी वर्क नहीं करेगी. तब क्या होगा? एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन नहीं होगा.
एस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रेशन सफिशिएंट नहीं होता तो ब्लीडिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम जो है वह एब्सेंट रहेगी। साथ में एफएसएच का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है कि वुमन का मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कंटिन्यू था लेकिन नॉर्मल बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आया है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वह होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन का और कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। इस दोनों हार्मोन के सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स को सप्रेस करती है। इसकी वजह से नो मैचुरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होंगे। सेकेंड होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से इनहिबिट ओवेरियन रेस्पॉन्स टू एफएसएच। एफएसएच के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्स इनहिबिट हो जाता है। एफएसएच का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो नो फॉलिकुलर ग्रोथ। अगर फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं है तो हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट डेवलप होती है और हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट जो होती है वह डेवलप करती है नो मेंस्ट्रुएशन। अब जो ड्यूरिंग लैक्टेशन वाला पीरियड जो मेनली रहता है डिपेंड ऑन ब्रेस्ट फीडिंग रहता है। अगर वुमन जो है वो कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रहेगी तो 80% जो केसेस रहेंगे उसके अंदर अमीनोरिया कंडीशन रहेगा 6 मंथ तक। नहीं तो मेनली बेसिक जो है नॉर्मल 6 वीक जो रहेगा फॉलोइंग डिलीवरी वह पीरियड जो रहता है अमीनोरिया स्टेज के अंदर रहेगा। नेक्स्ट होता है फॉलोइंग मेनोपॉज। फॉलोइंग मेनोपॉज के अंदर क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होती है वह एफएसएच का लो सिक्रेशन होगा और जो फॉलिकल जो रहेगी ओवम के अंदर ओवेरी के अंदर वह रेस्पॉन्स नहीं करेगी और साथ में क्या होगा, जो प्री मैच्योर ओवम जो रहेंगी ग्रेफियन फॉलिकल उनका डिस्ट्रक्शन होगा। इन सब की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन सीज हो जाता है इन ओवेरी। एस्ट्रोजन का जो लेवल है वह बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह एब्सेंट होगा। इसको बोलते हैं फॉलोइंग मेनोपॉज। नेक्स्ट अपन आते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल जो है इट मीन्स किसी डिजीज़ की वजह से या किसी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है तो वह आता है पैथोलॉजिकल के अंदर। पैथोलॉजिकल के अंदर फर्स्ट होता है कंसील्ड, सेकंड है रियल। कंसील्ड को बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया जो अपन ने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एचपीओ सिस्टम है वह प्रॉपरली वर्क कर रहा है बट जो वे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। यह वापस 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल लाइक इम्परफोरेट हाइमन है ना, ट्रांसवजाइनल सेप्टम, एट्रेसिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स, यह आता है कंजेनाइटल के अंदर। नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर होता है कि किसी सर्जरी के या जैसे है ना स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स ड्यू टू एम्पुटेशन है ना, डीप कॉटराइजेशन एंड कोनाइजेशन की वजह से होगा, या वेजाइनल एट्रेसिया हो जाता है फॉलोइंग नेग्लेक्टेड केसेस ऑफ डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी जो होगी उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है रियल। रियल जो होता है वो वापस 2 में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इट मीन्स वुमेन की एज 16 ईयर्स की अप्रोक्स हो गई या उससे भी ज़्यादा हो गई लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक आया ही नहीं है ना, मिनार्क स्टार्ट हुआ ही
नहीं, उसको बोलते हैं प्राइमरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का मीन्स कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ लेकिन उसके बाद, है ना, क्या हो गया, जो उसकी रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो गया और वह भी कंटिन्यू जो 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स जो रहेगा उसके अंदर एब्सेंट है, तब हम डिक्लेयर करते हैं उसको अमीनोरिया। नेक्स्ट क्रिप्टोमिनोरिया के अंदर आते हैं अपन। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा मेंस्ट्रुएशन अकर बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ ब्लड, कॉजेस कंजेनाइटल लाइक इम्परफोरेट हाइमन, ट्रांसवेजाइनल सेप्टम और एट्रेसिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स जो आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया है, जैसे वजाइनल एट्रेसिया, सर्वाइकल स्टेनोसिस। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मीन्स होता है फर्स्ट, अगर किसी भी रीजन से जो ऑब्स्ट्रक्शन है, एनी कोज ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है कैनाल के अंदर, लाइक जैसे कि वजाइनल एट्रेसिया है, तब उसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एचपीओ सिस्टम जो है वह प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह प्रेजेंट है, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी। तो ब्लीडिंग जो है वह फर्स्ट जो है वजाइनल कैनाल के अंदर आकर कलेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं हिमेटोकॉल्पस। उसके बाद सर्विक्स, फिर उसके बाद अपसाइड ब्लड जो है वह कलेक्ट होता है। जब अपर वाले पार्ट, इट मीन्स बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ यूट्रस जो है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, तो हम उसे बोलते हैं हिमेटोमिट्रा। हिमेटोमिट्रा होने के बाद भी क्या होता है, कंटिन्यू साइक्लिक ब्लीडिंग होगी, तब ब्लड का जो एक्यूमुलेशन है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी होने लगता है, उसको बोलते हैं हिमेटोसाल्पिंग्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो वुमेन है वह कंप्लेन करती है अमीनोरिया का। लोअर एब्डोमिनल पेन, जो लोअर एब्डोमिनल पेन जो रहेगा यह मेनली जो वुमेन की एज जो रहेगी 13 to 15 ईयर्स जो एज रहेगी उसके अंदर वुमेन कंप्लेन करेगी, और ये पीरियोडिक पेन रहेगा, मंथली कंप्लेन करेगी। नेक्स्ट होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जब हिमेटोकॉल्पस होता है तो हिमेटोकॉल्पस जो है वह एलोंगेशन ऑफ द यूरिथ्रा डेवलप करेगा। एलोंगेशन ऑफ द यूरिथ्रा डेवलपमेंट होने की वजह से रिटेंशन ऑफ यूरिन का फीचर्स डेवलप होगा। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्म ग्लोबुलर मास इन द एब्डोमन। जब पीवी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूनिफॉर्म ग्लोबुलर मास इन द एब्डोमन का फीचर्स जो है वह प्रेजेंट होगा इन हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। और इसके अंदर जो नॉर्मल वल्वुलर इंस्पेक्शन अगर हम करते हैं तो उसके अंदर बल्जिंग हाइमन का फीचर्स डेवलप रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक और एग्जामिनेशन किया जाता है रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कंफर्म करता है फुलनेस ऑफ वजाइना एंड यूटेराइन मास को। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके सिंपल जो मैनेजमेंट है वह सर्जिकल मैनेजमेंट है। फर्स्ट जो है क्रूसिएट इंसिजन ऑफ हाइमन एंड ड्रेनेज ऑफ ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, हाइमन के अंदर इंसिजन करते हैं और जो ब्लड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको ड्रेन किया जाता है। फिर फॉलोअप रखते हैं। नेक्स्ट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन स्टेनोसिस। अगर सर्विक्स के अंदर स्टेनोसिस है तब डायलिटेशन डायलिटेशन वाला जो प्रोसीजर है उसको यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर क्लास